Hey guys, good evening. So let's talk today on affordable housing and दो कंपनीज है आज, होम फर्स्ट फाइनेंस एंड आपका एप्टस वैल्यू हाउसिंग। तो दोनों के नंबर्स आ चुके हैं। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हाउ द थिंग्स आर गोइंग एंड व्हाट्स द आउटलुक फॉर द फ्यूचर। सो सबसे पहले बात करते हैं एप्टस हाउसिंग वैल्यू की। सो आपका AUM is up 21%, disbursements are up 11%. Asset quality is stable and credit cost is also stable. It's a bit inching, but it's okay, and it's fairly अंडर कंट्रोल। सो एप्टस की थोड़ी सी बात करते हैं। सो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में होता क्या है, द कंपनी गिव्स लोन टू आपका छोटी टिकट साइज के होम लोन्स देती है इन दी आपका टीयर, जो आपके लोअर टीयर सिटीज हैं ना, आपका रूरल एरियाज में। तो वहाँ पे आपकी हाउसिंग लोन्स के लिए एंड आपका MSME नीड्स के लिए लैप लोन्स देती है। एंटायर लोन सिक्योर्ड होते हैं। सो इन केस ऑफ एप्टस हुआ क्या है, इनका जो लोअर टिकट सेगमेंट था वहाँ पे थोड़े से स्ट्रेस वाले सिचुएशंस अकर हो रहे थे बिकॉज आपका MFI की वजह से। सो हुआ क्या, फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर्स आपके MFI में बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लगा। जो माइक्रो फाइनेंस कंज्यूमर्स होते हैं वहाँ पे आपका और छोटी साइज का जो है लोन्स दिया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे थोड़े इश्यूज होने की वजह से आपका जो टिकट साइज लोअर देन 7 lakhs वाला जो सेगमेंट है वो हिट हो गया। सो इन्होंने वो वाला जो सेगमेंट है उसको बंद करके अब दे आर नाउ फोकसिंग ऑन 7 to 15 lakh रुपीज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, एंड दे आर नाउ फोकसिंग ऑन पर्टिकुलरली दैट एरिया ओनली। अब द प्रॉब्लम इज दैट जो अगर ये इफ दे आर टारगेटिंग हायर टिकट साइज लोन्स एंड good profile of customers, they need to give them the loan on the lower interest rate। तो थोड़े से कम इंटरेस्ट रेट पे इनको जो है वो लोन देने पड़ेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनकी थोड़ी सी यील्ड्स में प्रेशर आएगा। बट द मैनेजमेंट इज सेइंग कि जो यील्ड्स में जो प्रेशर आएगा 10-15 बिप्स का, दैट विल बी ऑफसेट बाय दी आपका जो भी कॉस्ट ऑफ फंड्स में रिडक्शन आएगा, बिकॉज इनको एक अभी रेटिंग अपग्रेड मिला है। सो बिकॉज ऑफ दैट आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है दैट विल ऑल्सो बी कमिंग डाउन, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो यील्ड्स में प्रेशर बनेगा दैट विल बी गेटिंग ऑफसेट। सो ऑन निम्स नथिंग एनी इशू ऑन दैट। ऑल्सो इनका जो MSME वाला जो बुक जो पार्ट है दैट इज 30% ऑफ द बुक, दैट इज फेसिंग इशूज बिकॉज ऑब्वियसली आपका जो एनवायरमेंट है दैट इज नॉट गुड, बिकॉज आपका US टैरिफ्स है, एंड ऑब्वियसली आपकी जो कंजम्पशन है इन इंडिया दैट इज ऑल्सो स्लोइंग डाउन। सो बिकॉज ऑफ दैट आपका MSME जो पार्ट है उसमें थोड़ी सी डेलिक्वेंसीज देखने को मिल रही है, बट management is saying that will be controlled, and they are also facing some issues in Tamil Nadu। थोड़ी सी ग्रोथ के इश्यूज आ रहे हैं वहाँ पे, बिकॉज आपका जो वहाँ पे एम्प्लॉय का एट्रीशन है, जो एम्प्लॉय जो चर्न है दैट इज इंचिंग अप, एंड बिकॉज ऑफ दैट तमिलनाडु में थोड़ा सा आपका इश्यूज आ रहे हैं ग्रोथ में। दे आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग इन टू ओडिशा एंड महाराष्ट्र रीजन। वहाँ पे उन्होंने आपकी जो लोन बुक है पिछले 9 महीने में दे हैव डबल्ड इट फ्रॉम 54 करोड़ टू अराउंड 109-108 crores। So that is an update on Maharashtra and Odisha region. Now coming on to growth outlook. So for Aptus, the management is targeting around 25,000 crores by calendar year FY28। So in the next 3 years, and management का ये भी कहना था कि अगर जो आपकी एनवायरनमेंट है दैट डज नॉट रिमेन्स एज गुड एज इट इज नाउ। थोड़ा सा भी इशू तो हो ही रहा है इनका। इन्होंने पहले ही 28-29% AUM ग्रोथ को इन्होंने घटा के 22-24% पे कर दिया है। मीन्स ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो मैनेजमेंट को दिख रहा है। सो इनका कहना है कि जो पहले ये FY28 में दे आर टारगेटिंग टू अचीव 25,000 करोड़, वो अब थोड़ा सा 1-2 क्वार्टर्स आगे शिफ्ट हो सकता है। सो दे आर नाउ नेट टारगेटिंग 22-24% की ग्रोथ, एंड दैट इज डाउन फ्रॉम 28-29%। सो यही एक नेगेटिव है एप्टस के लिए, वरना इसके ROE एंड ROA इज इंडस्ट्री लीडिंग। मतलब सबसे अच्छे ROA एंड ROE इसी के हैं, बट बिकॉज आपकी जो ग्रोथ की गाइडेंस जो रिड्यूस हो रही है from the last year, that is a bit negative for the company, and that is also reflected in the stock prices। जब से list हुआ है Aptus, it is consolidating in the narrow range, and उसकी वजह से obviously I also don't like Aptus value।
एज ऑफ नाउ, बट लेट्स सी इफ आपका जो इन्वायरमेंट है इट बिकम्स गुड, आपका अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट आ जाता है तो दे कैन ग्रो एट अ गुड पेस, क्योंकि इनकी बुक तो अभी वैसे भी बहुत छोटी है, 12,013 crores की इनकी बुक है, सो दे कैन आराम से ग्रो एट 25 to 30%, बट लेट्स सी, अभी तो इन्होंने ग्रोथ की गाइडेंस को रिड्यूस किया है, सो इट्स बिट नेगेटिव फॉर दी मार्केट्स। नाउ कमिंग टू आपका होम फर्स्ट फाइनेंस, तो होम फर्स्ट फाइनेंस का भी आपका EUM जो है वो 25% अप है, एंड डिसबर्समेंट्स आर अप 10%। सो होम फर्स्ट फाइनेंस में क्या प्रॉब्लम चल रही है आपकी, एसेट क्वालिटीज़ में थोड़ा सा इशू आना स्टार्ट हुआ है, थोड़े से एसेट क्वालिटी में जो आपकी GNPA और NPA के नंबर्स है वो थोड़े से इंच्ड अप आए, एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज आपका जो कलेक्शन टीम थी उसमें थोड़े से चांस देखे गए, एंड जो जो टीम थी उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक थी, सो बिकॉज ऑफ दैट आपका जो लोन स्लिपेजेस में गए दैट आर नॉट रिकवरिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़े से आपके GNPA और NPA के नंबर्स इंच्ड अप आए। बट द पॉजिटिव थिंग अबाउट होम फर्स्ट फाइनेंस इज दैट ये जो आपकी अर्ली डेलिक्वेंसीज है, जो अभी लोन्स स्लिपेजेस में जाने वाले थे, दे आर कमिंग डाउन, एंड जैसे जैसे आपकी जो नए लोन्स जो डेलिक्वेंट होने वाले थे दे आर कमिंग डाउन, मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर में जो लोन्स खराब होने की थी दैट हैज़ कम डाउन, एंड दैट इज़ अ बिट पॉजिटिव फॉर द कंपनी। थोड़ी सी बात करते हैं रीजन वाइज, सो तमिलनाडु इनका भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तमिलनाडु में एट्रीशन की प्रॉब्लम तो है ही, एंड MSME भी थोड़ा सा जो सेगमेंट है वो हिट हुआ है बिकॉज ऑफ US टैरिफ्स, तो US टैरिफ्स की वजह से आपका जो तमिलनाडु में आपका जो भी टेक्सटाइल वगैरह का जो इंडस्ट्री थी दैट इज गेटिंग हिट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका Tamil Nadu is not behaving well for everybody. Karnataka has been stable for them, and Karnataka is back on the historic level जो आपका ऑर्डिनेंस के पहले की प्रॉब्लम्स थी, सो कर्नाटका इज बैक ऑन ट्रैक। गुजरात एंड महाराष्ट्र जहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज फेस हुआ था बिकॉज ऑफ आपका वही US टैरिफ्स की वजह से, दैट आर ऑल्सो नाउ स्टेबल। सो होम फर्स्ट फाइनेंस की भी यही स्टोरी है कि इनके थोड़े से GNPA और NPA के नंबर्स इंच्ड अप है, आपकी कलेक्शन टीम जो अब जो है वो स्ट्रेंथ हो चुकी है, एंड दे आर नाउ स्ट्रॉन्गर एंड आर ऑन प्लेस। So in the next 1-2 quarters we need to track their asset quality, but the asset quality is now coming back on track, will be coming back on track, and it will be a bit surprise if जो है अगले क्वार्टर से ही स्टेबलाइज हो जाती है, एंड दैट विल बी अ वेरी गुड पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द कंपनी। सो ये थे आपके होम फर्स्ट फाइनेंस के और एप्टेस के अपडेट्स। थोड़ी सी बात करते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस के फ्यूचर आउटलुक की। सो लास्ट क्वार्टर इन्होंने भी अपनी जो गाइडेंस है वो 30% से 25% कर दी थी, बिकॉज इनको थोड़ा सा MSME में स्ट्रेस दिखने लगा था, सो बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने भी अपनी ग्रोथ गाइडेंस पिछले क्वार्टर रिड्यूस कर दी थी, सो that is also a negative for home first finance, and they are India shelter finance है, and आपका आधार हाउसिंग है, they are growing their book at a very good pace, आपका आधार 20% से ग्रो कर रहा है, एंड इंडिया शेल्टर इज ऑल्सो ग्रोइंग 30-35% से वो अपनी बुक को ग्रो कर रहा है, सो दोज आर मोर आई थिंक अट्रैक्टिव बैट है एज कम्पेयर टू आपका एप्टस एंड होम फर्स्ट फाइनेंस के, because both have reduced their growth guidance, and that is very bit नेगेटिव फॉर द कंपनी, एंड मार्केट्स उसको बहुत अच्छे टोन में नहीं लेता, एंड जो है वो डी रेटिंग या फिर आपका जो है स्टॉक कंसोलिडेट करता है जब तक उसको कुछ अच्छा सा प्राइस नहीं मिलता फ्रॉम द कंपनी। सो थोड़ा सा दोनों के लिए नेगेटिव है। सो currently if I were to invest anything in the markets, so I will not be choosing Aptus and Home First as of now. I would rather prefer India Shelter because they are able to grow their book at 30-35% की growth, and उनको कोई asset quality में issue नहीं है, उनकी कोई growth में issue नहीं है, so I will prefer India Shelter as of now, and I will be avoiding Aptus to completely because the management is not able to do what they promise for. So Aptus I will be avoiding, and I will be keeping a close eye on Home Shelter. As soon as इनकी थोड़ी सी growth वापस से back on track आती है, I am more than happy to invest in Home First Finance because only इनका growth का issue से because आपकी जो आपका credit environment है उसकी वजह से आया था। So
मैं तो इंटरेस्टेड होऊंगा होम फर्स्ट फाइनेंस में इफ दे से कि हम हमारा ग्रोथ जो टारगेट से उनको रेज कर रहे हैं, सो आई विल श्योरली allocate to home first finance. So yeah, these were the updates on Aptus and home finance, home first. I will be also covering Awas and Aadhaar housing in the next video. And India Shelter के अभी तक results नहीं आए. After the result comes, I will be making a video on that also. Yeah. So these were the updates. Thank you.